और चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ से खबर। सपा नेता दिग्विजय भाटी ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएसपी के चैम्बर में लात घूसों और जूतों से पीटने का दावा किया गया है। ललिता गौतम हत्याकांड में बातचीत के लिए पहुंचे थे एसएसपी कार्यालय और एसओजी कार्यालय ले जाकर हाथ पैर बांधकर पीटने का आरोप लगाया गया है। सिविल लाइन इंस्पेक्टर पर भी मारपीट में शामिल होने का आरोप लगा है और दिग्विजय भाटी ने पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। ये बड़ी खबर मेरठ से। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिग्विजय भाटी और उनके द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल दिग्विजय भाटी का ये दावा है कि वो ललिता गौतम हत्याकांड से जुड़े मामले में बातचीत करने के लिए मेरठ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे के कार्यालय पहुंचे थे और आरोप यह है कि इसी दौरान एसएसपी के चैम्बर में उनके साथ मारपीट की गई। दिग्विजय भाटी ने यह भी दावा किया है कि एसएसपी ने उन्हें लात घूंसों और जूतों से पीटा है और इसके बाद उन्हें एसओजी कार्यालय लेकर जाया गया, जहां उनके मुताबिक हाथ पैर उनका बांधा गया, डंडों से भी मारपीट की गई और दिग्विजय भाटी ने सिविल लाइन इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर भी गंभीर आरोप लगाए। मेरठ में दो किसान नेताओं के साथ जो मामला है वो लगातार तुल पकड़ते जा रहा है। हमारे साथ खुद भाटी जी है और भाटी जी से एक बार जानता हूँ कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था। भाटी जी, आपने जो है मेरठ पुलिस पर आरोप लगाया है और क्या आरोप है, क्या पूरी घटनाक्रम? कल परसों से चल रहा है जी पूरा तगड़ा करके लेकिन फिर भी जो आप पूछ रहे हो हम बता देते हैं कि हम 19 तारीख में कप्तान साहब ने मिलाए थे मिलने के लिए। एक ललिता गौतम हत्याकांड हुआ था, उसको लेकर के, तो उसमें फर्जी फंसा के जेल भेज दिया था। उस विषय में बात करनी चाहते थे। जैसे हम वहाँ पहुँचे, जैसे ही बैठने के बाद कप्तान से हमने कहा मैंने सर वो मामला है। बोले तुम तो उसमें क्या नाम है मुद्दे ही हो, तुम तो उसमें क्या नाम है तुमने काम कराया, तुम तो साले गुंडे हो, तुम तो साले लुच्चे हो, तुम तो 40 रुपये कुर्ता पहन के नेता बनते हो। और ये चमार का है मोहित जाटव, ये साला और भी उससे बड़ा नेता बनता है। हमने कहा सर आपने हम बुलाए हो तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार मत करो भाई। इतना कहना हुआ और पकड़ के हमारे अपने केबिन में ले जाके और जिस तरीके से पीट सकते थे, कोनियों से, चप्पलों से, घोंटों से और जूतों से, बेल्ट से, सब तरीके से पीटे और निकाल के क्या नाम है ऐसा करके लात मारी मेरे, तो मेरी आँख में लगी, आँख निकल के मेरी बाहर आई, जो 30% आँख मुश्किल से देख सकती है। और उसके बाद फिर एसओजी टीम को सौंप दिया और उससे कहा कि इनकी चीखें मुझे सुनाई देनी चाहिए और ये शिकार तुम्हारा है और निजाला एक काम करना, 2 गोली इनका मार देना और 1 गोली मेरा मार के इनका काम खत्म कर दो। और फिर वहाँ ले जाके उसमें और वहाँ बहुत तकड़ी उन्होंने जो है 3rd डिग्री हमें दी। इस तरीके से मारा कि हम तो फिल्मों में देखते थे, पैर ऊपर लटका के, हाथ बांध के, जब तक बेहोश हो जाए तब तक मारते रहते थे। और साहब क्या नाम है जो है 1-2 घंटे में बिस्लरी की बोतल ढक्कन होता है ना, उसके बराबर पानी देते थे 1-8 घंटे में। ये अखिलेश गौड़ जो है इसके साथी, ये 1 बिस्लरी की बोतल का पानी देते थे। और जो है कानों में इन्होंने पता ना क्या चीज़ डाली, तेल पेल, जिनका आप सुनाई नहीं आती है। और जब आँख में से खून निकलना शुरू हो गया तब जाके हम लोग 5-6 बजे पीटने कम करे, लेकिन लगातार कम से कम 7-8 राउंड उन्होंने हम पीटे होंगे और एक राउंड लगभग जो 10-12 मिनट का होता था, 15 मिनट का होता था। इस तरीके से इन्होंने हमारे साथ किया। कि इसमें जो जांच है वो डीआईजी सहारनपुर को दी गई है। उसके बाद कल डीआईजी भी मेरठ आए थे और उन्होंने जो है सिविल लाइन के कुछ जो सिपाही है जो वहाँ पर जो इंचार्ज थे उनको फ़िलहाल लाइन हाजिर किया। साहब एक बात तो बताओ उन्होंने लाइन हाजिर करे, कल वो जाँच करने आए थे, वो जो उस थाने के सिपाही थे एसओजी टीम के, उन्हें हमारे सामने बुलाते, हम पहचानते कि इनने मारा कि नहीं मारा, इनने मारा कि नहीं मारा। अब कौन सस्पेंड करें ये तो हमें तो बताएंगे, नेम प्लेट तो थी नहीं, शकल से तो पहचान सकते हैं हम। अब शकल उन्होंने हमें दिखाई नहीं। कहा था डीआईजी ने पहले वहाँ उन्हें बुलाइए और उसके बाद पता ना साहब क्या बात हुई, फिर वो बुलाई ना। इंस्पेक्टर आया आके चला गया, वो क्या नाम है उसका अखिलेश, और न उसके साथ ही कोई भी नहीं बुलाया फिर, और चुप चले गए। हमसे बयान लिखवाए और चले गए। तो अब एक बताओ, बिल्ली से दूध की रखवाली कैसे करा सकते हो? अगर तुम्हें जांच ही करानी है, वास्तव में न्याय दिलवाना है योगी जी, तो इसमें हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक जज हो और एसआईटी से
यह किसी और एजेंसी से जांच कराई। क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद जो है मेरठ एसएसपी है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और आज आप नए एसएसपी से मिलने जा रहे हैं, तो क्या है, क्योंकि कल से आप जो है आपके द्वारा कमिश्नरी पार्क पर धरना भी दिया गया है, तो क्या है, क्या आपकी आगे की मांग है? हमारी मांग ये है, हम रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कप्तान साहब के पास जा रहे हैं। आज दिखाएंगे, हमारी डॉक्टरी होनी चाहिए, हमारी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। अब वो यहाँ से चले गए, उसका क्या है, वो तो कहीं पैसे देके फिर अपने पास जाएंगे नौकरी, कहीं ना कहीं फिर इसी तरीके से करेंगे। तो जब तक इन्हें दंड मिलेगा नहीं, हम साथ बैठने वाले नहीं। नहीं, मेरा लास्ट आपसे सवाल ये है कि उनकी तरफ से हालांकि बयान, ऑफिशियली बयान तो नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने जो स्कूटर वाली कहानी बताई है उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है, डेढ़ बात में बात ख़त्म। 19 तारीख की 11:35 से लेके और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक अगर हमारी कहीं भी स्कूटी से, गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, पैदल चलते हुए अगर उनके पास कोई फ़ोटोज़ हो लाइव वाली, हमें दिखा दें, हम मान लें। धन्यवाद इंडिया न्यूज़। बिल्कुल, जो आरोप है जो एसएसपी और जो उनकी टीम पर लगाए हैं, उनको लेकर आज जो है नए एसएसपी से मिलने जो दिग्विजय भाटी है वो पहुंचेंगे और उनसे जो है न्याय की गुहार लगाएंगे। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज गुप्ता। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर से खबर। अजमेर में दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई की गई है। दुकानदार से घसीटकर